नमस्ते। बिटकॉइन ये नाम तो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना। पर आखिर ये है क्या और इतनी बातें क्यों हो रही हैं इसके बारे में। चलिए आज इसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के पीछे की दुनिया को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सीधा उस सोच पर चोट करता है जिसकी वजह से बिटकॉइन बना। जरा सोचिए, क्या हो अगर पैसा ऐसा हो जिसकी कोई सरहद ना हो और जिसका कोई एक मालिक भी ना हो। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है ना। तो पहले ये देखते हैं कि जो सिस्टम अभी चल रहा है उसमें आखिर दिक्कतें क्या हैं। जब हम आज के फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो इसके आलोचक अक्सर 3 बड़ी कमियां गिनाते हैं। वे कहते हैं कि ये सिस्टम अनफेयर है, हर किसी की पहुंच में नहीं है और इसमें लगातार महंगाई बढ़ती रहती है। मतलब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं, ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, यानी बैंक और सरकारें इसे कंट्रोल करती हैं। इन्फ्लेशनरी है, मतलब जैसे जैसे ज्यादा नोट छपते हैं हमारे पैसे की कीमत घटती जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये इनएक्सेसिबल है। दुनिया भर में करीब करीब 2 अरब लोग तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। और हाँ, जाली नोटों की समस्या तो है ही, जिसे वेरीफाई करना हमेशा आसान नहीं होता। और ये जो वेरिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, यूएस ट्रेजरी के हिसाब से हर 10,000 बिल में से एक बिल नकली हो सकता है। अब सोचिए, ये पक्का करना कितना मुश्किल है कि हमारे हाथ में जो पैसा है वो असली है भी या नहीं। तो इन्हीं सब दिक्कतों के बीच एक जवाब सामने आया, एक रहस्यमयी जवाब, और वो था बिटकॉइन का बनना। तारीख थी 3 जनवरी 2009। सातोशी नाकामोतो, ये एक गुमनाम नाम है। कोई नहीं जानता कि ये एक इंसान थे या कोई ग्रुप। इन्होंने ही दुनिया के सामने एक बिल्कुल नए तरह का डिजिटल पैसा पेश किया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है। मतलब नियमों का एक सेट, बिल्कुल ईमेल की तरह। एक ऐसा ग्लोबल, बॉर्डरलेस और डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो किसी को भी किसी दूसरे को सीधे सीधे वैल्यू भेजने की इजाजत देता है, बिना किसी बिचौलिए के। तो अब सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन आखिर अलग कैसे है। ये उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। चलिए जरा गौर से देखते हैं। ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देता है। जहां ट्रेडिशनल फाइनेंस बैंकों और सरकारों के कंट्रोल में है, वहीं बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब पेयर टू पेयर। जहां पुराने सिस्टम में वेरिफिकेशन मुश्किल है और जाली नोट एक हकीकत है, वहीं बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर है। और सबसे बड़ा फर्क, ट्रेडिशनल मनी की सप्लाई तो बढ़ाई जा सकती है जिससे महंगाई आती है, पर बिटकॉइन की सप्लाई वो फिक्स्ड है। और फिक्स्ड का मतलब है बिल्कुल फिक्स्ड। पूरी दुनिया में कभी भी 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे। बस ये राष्ट्रीय मुद्राओं से बिल्कुल उल्टा है, जिन्हें जितना चाहे छापा जा सकता है। इसी वजह से इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ये कमी ही समय के साथ इसकी वैल्यू को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन बिना किसी बैंक या सरकार के ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसके पीछे के आइडिया को समझते हैं। अक्सर जब लोग पहली बार ब्लॉकचेन जैसा कोई टेक्निकल शब्द सुनते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है कि भाई ये क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। पर यकीन मानिए, इसका जो कोर आइडिया है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ब्लॉकचेन क्या है? सीधी सी भाषा में, ये डिजिटल ब्लॉक्स की एक चेन है। इसे एक पब्लिक बही खाता या लेजर समझिए। एक ऐसा खाता जो सबके सामने है, हर कोई उसे देख सकता है, पर कोई अकेला इंसान उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। यही इसकी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी की गारंटी है। तो होता क्या है, जब कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट होती है तो वो पूरे पीयर टू पीयर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाती है। फिर दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स कहते हैं, उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। जब वो वैलिडेट हो जाता है तो उसे दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ मिलाकर एक नए ब्लॉक में डाल दिया जाता है और फिर उस ब्लॉक को हमेशा के लिए चेन में जोड़ दिया जाता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड। और क्योंकि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड पब्लिक है और मैथ के जरिए सिक्योर किया गया है, तो हमें किसी बिचौलिए जैसे कि बैंक पर भरोसा करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। सिस्टम खुद ही भरोसे का काम करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? बिटकॉइन का आखिर असली वादा क्या है? इसकी अल्टीमेट विजन क्या है? इसके फाउंडेशनल गाइड 21 डेज ऑफ बिटकॉइन में एक लाइन है, बिटकॉइन उम्मीद है। और लाखों लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी सच में एक उम्मीद है।
एक ज्यादा फेयर फाइनेंशियल सिस्टम की उम्मीद, एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई एक एंटिटी कंट्रोल ना करे, जो सबके लिए खुला हो और जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू ना खोए। तो बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उस सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव पेश करती है जिसे आज कई लोग ब्रोकन मानते हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये पैसे का वो सॉल्यूशन हो सकता है जिसकी दुनिया को शायद तलाश थी?